आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड के प्रॉब्लम को देखते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया था, तो आज एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है कि 3x माइनस वाई प्लस 7/11 ब्रैकेट बंद है प्लस 2 इक्वल टू 10 है एंड 2y प्लस ब्रैकेट x प्लस 11/7 इक्वल टू 10 है। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हमको बनाना है। तो जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे, उसी तरह से इसको भी यदि दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़े तो हम इक्वेशन को 2-3 स्टेप सॉल्व करके तभी स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे और उसको इक्वेशन 1 और 2 माना जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आपको यहाँ से आंसर करना है द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है दिया गया इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 हुआ। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 7/11 और ये 2 उधर शिफ्ट होगा तो 10 में से 2 गया 8। अब क्या करना चाहिए, इस साइड में एलसीएम लेना चाहिए जो कितना आएगा 11 आएगा। 11 की रिजल्ट 33x माइनस वाई प्लस 7, 11 से इसमें इंटू करेंगे 33x माइनस से दोनों में, क्योंकि 11 से 11 डिवाइड हुआ 1 बचा, तो 1 यहाँ लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अब माइनस इसको इंटू करेगा, माइनस इंटू वाई माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 7 इक्वल टू 88। 33x हुआ माइनस वाई हुआ और 88 95 हुआ। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। एलएचएस के तरफ दोनों वेरिएबल और आरएचएस में संख्या होना चाहिए। ऑल्सो इस पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। 2y प्लस x प्लस 11/7 इक्वल्स टू 10। यहाँ तो संख्या है नहीं, उधर शिफ्ट होगा, तो हम इस साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 7y 14y, इससे ये कैंसिल हो गया, x प्लस 11 इक्वल टू 10 हो गया। 7 से वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14y प्लस इंटू कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस x प्लस 11 बराबर 10 सके 70। 14y प्लस x 70 में से 11 गया, कितना बचेगा 59। तो यहाँ x पहले रखिए क्योंकि x पहले रखा है, x प्लस 14y इक्वल टू 59, ये आपका 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन यहाँ होगा सॉल्विंग, लिखते हैं हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो 1 नंबर जो इक्वेशन है उसको लिखिए 33x माइनस वाई इक्वल टू 95, ये आपका पहला हो गया। दूसरा x प्लस 14y इक्वल टू 59, ये आपका दूसरा हो गया। और आप जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करके उसको एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, x का कोएफिशिएंट 33 है और यहाँ 1 है। x कैंसिल करने जाएंगे तो इक्वेशन 2 में 33 से गुना करना होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम y कैंसिल करने जाते हैं तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 14 है, यहाँ कुछ नहीं 1 है। अगर हम इसको 14 से इंटू कर देंगे तो ये मेरा y यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है हमको y ही कैंसिल करना है, तो हम y को यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ 14 से इंटू किया तो हमको मिला 14 इंटू 33 462, माइनस है तो माइनस 14 इंटू वाई 95 इंटू 14 होगा आपको 1330। उसके बाद दूसरे इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया है तो वो वैसे ही उतरेगा। अब देखिए, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ा तब जाएगा जब साइन चेंज करने की जरूरत न पड़े। तो यहाँ हमको y कैंसिल हो रहा है, यहाँ -14 है, यहाँ +14 है, तो बगैर साइन चेंज किए हुए अगर कोई वेरिएबल कट रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो हम साइन क्यों चेंज करेंगे। इसको बगैर साइन चेंज किए हुए ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन एडिंग। यहाँ साइन नहीं चेंज करना पड़े, वो एडिंग होता है। माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 463x और ये हो जाएगा 1389, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 3 बार में। तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x बराबर 3। अब हमको y निकालना है, तो इस x का मान किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो छोटा तो लग रहा है 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस 14y बराबर 59।
नहीं, तो x की वैल्यू 3 है प्लस यहाँ 14y है इक्वल टू 59 है। तो यहाँ पर 14y बराबर 59 में से 56 बचेगा 4। तो y की वैल्यू यहाँ हमें कितनी मिली 4 मिली और x की वैल्यू 3 मिली। तो यह क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व फॉर एक्स वाई, ऑब्वियसली एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना है क्योंकि आप वही पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हुआ एग्जाम में, तो आप यहां से लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये आपका पहला हो गया क्योंकि इस इक्वेशन में कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, जो हम बोल रहे हैं 2-3 स्टेप सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे एक्स वाई एक तरफ इक्वल टू एक नंबर है ही, 0 भी क्यों ना हो, तो यहाँ कुछ भी नहीं बच पाया सॉल्व करने के लिए, इसलिए डायरेक्ट 1 हो गई। और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये आपका 2 नंबर हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है हम किसको एलिमिनेट करें, x को करें y को करें, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पर y को करेंगे तो y के लिए भी है, x को करेंगे तो x को, तो यहाँ हम x को कटाते हैं, √3 है यहाँ √3 है, तो इनका अगर हम देखा जाए तो एलसीएम लेना पड़ेगा √2 √3 का, तो ऑब्वियस की बात है √3 और √2 का एलसीएम तो √6 होता है। और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमको इक्वेशन 1 में √3 से इंटू करना पड़ेगा और इसको √2 से। कैसे ये समझ में आएगा, तो जो हम इनका एलसीएम लिए √2 और √3 का तो एलसीएम नहीं होगा, गुना होगा। अब √2 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 30 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3, तो वहां √3 दे दिए। √3 से जब इसको डिवाइड, इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे, तो √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा √2, यहाँ दे दिए इंटू कीजिए √2 √3 √6x माइनस √3 इंटू √3, माइनस तो माइनस होता है, √3 3 होगा, 3 होता है, और √3 इंटू 0 0, फिर √2 से √6x यहाँ 8। अब देखिए √8 इंटू √2, तो क्लास 8 में आपने पढ़ा है √a इंटू √b होता है √ab। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितने मिले 16, और 16 का कितना होगा 4 होगा, 16 का तो 4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है 4 लिख देंगे, 4y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस साइन कीजिए क्योंकि x को आप बराबर किए उसके कोएफिशिएंट को, तो अगर हम एलियो लेके चलते हैं तो दोनों सेम साइन में, ये तो कटेगा नहीं, जुट सकता है, √6 टू √6 तो मेरा तो x कटा नहीं, इसलिए यहाँ माइनस देना, अल्टर साइन को करना होगा। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस, यहाँ माइनस दिख रहा है तो प्लस, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है माइनस दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ -3y है और यहाँ +4y है, कितना मिलेगा +1y, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा y को, और यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन जो ओरिजिनल हो उसमें आप इसको रख दीजिएगा, तो जो हमको तो इन दोनों में 1 रखे, आप 2 में भी रख सकते हैं, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। अब देखिए √2x हुआ और √3 इंटू 0 बराबर 0 हो गया, ये कितना मिलेगा √2x माइनस 0 बराबर 0, अब ये सी बात है √2x हुआ बराबर 0, तो x की वैल्यू 0/√2 मिलेगा जो कि 0 होगा, y भी 0 x भी 0। तो ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें 1 2 स्टेप 3 स्टेप लगेगा तब वो इक्वेशन 1 बनेगा। तो लिखते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है 2x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 हो गया। ये कैसे बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहीं पर 1 मान लीजिए ना, इसमें अगर दिख रहा है सॉल्व करना चाहिए, क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम दिख रहा है ऑब्वियस है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ए बी हो गया, ये 2 ऐसे कैंसिल आउट हुआ बी, तो 2bx मिलेगा प्लस बी से बी कटेगा ay मिलेगा, यहाँ आ गया 2bx प्लस ay इक्वल्स टू 2ab, पहला इक्वेशन हो गया। एंड दूसरा वाला पार्ट क्या दिया हुआ है xy माइनस y/b इक्वल टू 4,
तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी एलसीएम है, यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab मिला। ये दूसरा इक्वेशन है, 200 तो मिल गया आपको। उसके बाद आप क्या लिखते हैं कि सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एक हमारे पास क्या है 2bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab, ये पहला था। दूसरा bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab, ये दूसरा है। अब इनको हमको एलिमिनेट करना है। तो देखिए कोफिशिएंट बराबर करने की बात पहले होती है, तो कोफिशिएंट क्या कहीं बराबर है, y का कोफिशिएंट a, इसका माइनस बराबर मिल रहा है। ऑन एडिंग यहाँ प्लस में या माइनस, ऑन एडिंग जोड़ने पर तो यहाँ देखिए 2bx प्लस bx, आप ये बताइए 2bx प्लस bx जोड़ के कितना है, अगर x in कॉमन ले लेते हैं तो 2b प्लस b कितना होगा, x इंटू 3b, कितना अच्छा लग रहा है, x इंटू 3b होता है, ये 3bx होगा, इसलिए करेक्ट क्या बनाना है 3bx। तो यहाँ पर हम उस चीज को, छोटा है ये कम है, तो हम इसको ओरली मान में भी जोड़ के लिख सकते हैं, जहाँ ज्यादा टर्म होगा वहां पर हमको दोनों को उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना मिला 3bx मिला, 4 और 2 6। यहाँ साइन क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि ये एडिंग हो रहा है, एडिंग में साइन चेंज नहीं करना पड़ता है, जहाँ सब्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो ये हो गया b से b कैंसिल आउट, 3 से 2 में, तो x इक्वल्स टू कितना मिला 2a। उसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है ना, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। तो b और x की वैल्यू यहाँ 2a हो जाएगा, माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab हुआ, तो 2ab हो गया माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। तो ये माइनस ए वाई यहाँ रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 2ab, 4 में से 2 गया, ए से ए कैंसिल हुआ, यहाँ मिलेगा माइनस वाई बराबर 2b, और माइनस यहाँ उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू ना माइनस 2b मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3y2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 3y2। तो लाना है एलिमिनेशन मेथड से xy का वैल्यू, तो आप यहां से लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, ये इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3y2। क्या करेंगे, इससे इस 2 से दोनों में इंटू करना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा, 2 से इंटू कीजिए, 2x प्लस 2 to 4y इक्वल्स टू 3 पहला, क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व होगा, एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 3y2, इस 2 से इधर इंटू 4x प्लस 2y बराबर 3 हो गया। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 पहला हो गया, दूसरा में 4x प्लस 2y इक्वल्स टू है ना 3, ये दूसरा हो गया, दोनों जगह 3 ही आ रहा है। किसी एक वेरिएबल को आपको हटाना है, y हटाएं x हटाएं, जो भी आपकी मर्जी है, y हटा देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 से करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से करेंगे, y बराबर 4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, और 2 से कीजिएगा तो 8x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब साइन बदल दीजिए तभी ना y कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस माइनस, साइन नहीं बदलते तो y कैसे कटेगा, 8 माइनस 8 प्लस 2x माइनस 6, माइनस 6 माइनस 3, तो देयरफॉर x की वैल्यू -3 अपॉन -6, ये आपको कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा x का वैल्यू यहाँ से। और इसको मान, इसका वैल्यू ओरिजिनल में पुट कीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, तो x का वैल्यू 1/2 आया है, 2 इंटू 1/2 एक जगह पर होगा, प्लस 4y इक्वल्स टू 3, ये कैंसिल हो गया, 1 मिलेगा, प्लस 4y 3, 4y इक्वल टू 3 में से किया 2, और y इक्वल टू 2/4 मिलेगा 1/2, यानी x भी 1/2 और y भी 1/2। अब ये क्वेश्चन देखिए, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है ax बटे b माइनस by अपॉन a इक्वल्स टू a प्लस b, और दूसरा दिया हुआ है ax माइनस by इक्वल्स टू
2ab। तो इनको हमको सॉल्व करके xy एलिमिनेशन मेथड से लाना है। देखते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, दिया गया इक्वेशन क्या है, तो ax बटे b माइनस by बटे a इक्वल्स टू a प्लस b। और यहाँ पर हम जब एलसीएम लेना ही होगा तो b इंटू ए है, इसका एलसीएम a भी मिला इक्वल्स टू a प्लस b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ मिलेगा a स्क्वायर एक्स, a से कैंसिल आउट हो गया b स्क्वायर वाई। अब आगे a b में इससे इंटू होगा a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर वाई a b इंटू a प्लस b। सिर्फ इंटू करें मतलब इंटू शो हो रहा है, एक्चुअली इंटू किए नहीं है, ब्रैकेट ओपन करके करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा मैथ, इसलिए ए बी इंटू इतना, बस ये अंडरस्टूड है कि ए बी इंटू इतना है। ये इक्वेशन वन हो गया, फर्दर बन नहीं सकता। एंड दूसरा वाला इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab, यहाँ तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं बच रहा है, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक, 1 और 2 आप बना लिए। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग लिखेंगे, सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक और 2 को सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी हुआ था पहला, और यहाँ दूसरा में ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab आपका हो गया दूसरा। अब इसमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हटाना है, एक्स की कोएफिशिएंट ए स्क्वायर है और यहाँ ए, बी की कोएफिशिएंट यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी, किसी एक को में अगर एक्स लेते हैं तो यहाँ ए से इंटू बी, अगर वाई को हटाना है तो यहाँ बी से कीजिए, तो क्या लेंगे। अब ऐसी बात है कि हम लोग एक काम करते हैं, ले तो सकते हैं एक्स, वाई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, एक्स ही ले लेते हैं ए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई ए बी हुआ ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी हो गया, और ए से इसमें इंटू कर रहे हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी। और अब बोलिए x में यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, साइन नहीं चेंज करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम दे देते हैं माइनस, यहाँ दे देते हैं प्लस, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ दे देते हैं माइनस, कट गया x वाला वैल्यू। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर ऊपर में माइनस बी स्क्वायर वाई लिखेंगे आप प्लस ए बी वाई। क्यों लिखे, ये बड़ा टर्म है, इसको हम रफ में कैलकुलेट करें, सामने करें, मेहनत उतना ही पड़ रहा है, तो बेटर है कि आप इसको कॉपी के फ्रंट पे जहां मैथ बना रहे हैं वहीं लिखिए, टीचर भी समझेंगे और आपको भी समझ में आएगा आप क्या करोगे। और ए बी इंटू ए प्लस बी और माइनस 2a स्क्वायर बी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने में ध्यान से देखना पड़ेगा क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है बी दोनों जगह है और वाई भी दिख रहा है, तो अगर आप बी वाई कॉमन ले लेते हैं तो और अच्छी बात है, ले लीजिए बी वाई कॉमन, ऑब्वियस सी बात है बी वाई मिल भी रहा है, तो बी वाई आप ले चुके हैं, बी वाई ले चुके हैं, तो यहाँ माइनस बी बचेगा, माइनस बी प्लस है, प्लस लीजिए, उसके बाद बी वाई ले चुके हैं तो आपको यहाँ ए मिलेगा इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इंटू कीजिए, ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, नहीं तो मैथ नहीं बढ़ेगा। ए बी इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर होगा माइनस 2a स्क्वायर बी होगा, यहाँ बी वाई हुआ माइनस बी प्लस ए हुआ, और ये देखिए 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, हाउ मच, माइनस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये बी वाई हुआ माइनस बी प्लस ए, वैसे ही लिखेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज है, यहाँ ए स्क्वायर बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, अनलाइक टर्म है, तो क्या करना चाहिए, ए बी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए बी, अगर आप कॉमन लेते हैं ए बी तो यहाँ पर मिलेगा ए बी तो माइनस ए, और यहाँ मिलेगा आपको बी। ठीक, तो बी से बी तो कैंसिल हो गया, यहाँ मिला हमें y माइनस बी प्लस ए, और यहाँ मिला हमें a माइनस ए प्लस बी, ये दोनों कट ही नहीं सकता, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ माइनस ए प्लस बी, अल्टर है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स में ये दोनों अल्टर है, तो क्या करना है, माइनस हम कॉमन लेंगे कहीं एक, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी लीजिए माइनस लेना पड़ेगा, माउथ ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिए तो ये क्या मिलेगा, है ना, ये चेंज होगा b माइनस
माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस बी हमको मिल जाएगा। ठीक है, या माइनस बी प्लस जो भी लिखिए, माइनस आप ले रहे हैं तो जो ए निगेटिव में है पॉजिटिव में आएगा, जब बी पॉजिटिव में है निगेटिव में आएगा, ए माइनस बी कैंसिल आउट। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिला, माइनस सी। और कॉमन सी लीजिए, माइनस कॉमन कैसे लेना है, इन दोनों जगह पर अगर आप माइनस लेना चाहते हैं माइनस लीजिएगा तो अंदर में साइन चेंज होते हैं कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर। अगर आपने माइनस लिया है तो अंदर में अगर माइनस ए है तो वहां प्लस है। अब प्लस है ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड है, और यहाँ प्लस है माइनस हो गया। अब इसके बाद y के वैल्यू को निकालने के बाद आप किसी एक इक्वेशन में आपको इस y को पुट करना होगा। इक्वेशन 1 में करें या 2 में करें, 2 थोड़ा छोटा है 2 में कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। ठीक, a हुआ x हुआ माइनस b और यहाँ माइनस a इक्वल्स टू 2ab। यहाँ ax हुआ और यहाँ पर प्लस ab हो जाएगा बराबर 2ab। यहाँ ax हुआ, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ab a से a कट जाएगा। x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, by माइनस a आया और x b आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके ठंडे दिमाग से बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, 2ax माइनस बी वाई प्लस इतना दिया हुआ और इतना दिया, इसको एलिमिनेशन से बनाना है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे द गिवन इक्वेशंस आर, दिया गया इक्वेशन क्या है, 2ax माइनस बी वाई ए प्लस 4b बराबर क्या कर लेना है, 0। ठीक, देखिए सॉल्व करने की जरूरत तो पड़ेगी। सबसे पहले ये कांस्टेंट को आप उधर सेट कीजिए, 2 से इसमें इंटू कीजिए, 2x माइनस 2by इक्वल टू माइनस ए प्लस 4b। बहुत बच्चे का आदत होता है ये इधर गया तो माइनस ए माइनस 4b, तो गलत होगा। गलत नहीं, मैथ्स बहुत लेंदी हो जाएगा। प्लस है ना, इधर लाएंगे तो माइनस दीजिए और इन दो टर्मों को आप ब्रैकेट में ही रखिए। इक्वेशन 1 ऑल्सो 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0 है ना। यहाँ भी वही सेम चीज है, ये कांस्टेंट को इधर सेट कीजिए, 2 से कीजिए, 2bx प्लस 2ay ये इधर आएगा तो माइनस b माइनस 4a इक्वल टू 0 है ना। b माइनस 4a ये आपका 2 हो गया। अब इसमें सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक और 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1 है 2ax माइनस 2by इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 4b बराबर 1। दूसरा है यहाँ 2bx माइनस 2ay इक्वल टू माइनस b माइनस 4a, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ क्या करना है, किसी एक के कोएफिशिएंट को हटाना है, x या y आपकी मर्जी। अगर आप y लेते हैं तो यहाँ पर आप a और b है, यहाँ पर अगर y आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ आपको a से गुना करना होगा और यहाँ b से। अब बहुत बच्चे को पता नहीं चलता है, तो मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया है कि 2b 2a का आप एलसीएम लीजिए, जितना आपको आता है उस तरह से आपको इंटू इसको करेंगे। तो यहाँ 2b 2a का एलसीएम कितना होगा, 2b 2a का एलसीएम में तो आपको 2ab ही मिलेगा। 2ab से जब आप डिवाइड कीजिएगा, जैसे यहाँ 2b है और यहाँ 2a है, इनका एलसीएम अगर लेंगे तो b माइनस a मिला, b को सॉरी b और a मिला। अब 2 से इंटू होगा तो क्या मिला, 2ba मिला। जिससे 2b डिवाइड करेंगे तो a मिलेगा, 2a से इसमें डिवाइड करेंगे b मिलेगा। वही बात है ना, एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो इसमें ये करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a से इंटू 2a स्क्वायर x माइनस 2aby माइनस इतना, तो माइनस दीजिए और a इंटू a प्लस 4b दीजिए। ठीक है, b से 2b स्क्वायर x प्लस 2aby माइनस है, माइनस दीजिए b इंटू बी माइनस 4a, ये आपका बन गया है ना। तो आपने a और b से इंटू करके किसको एलिमिनेट करना चाहा है, y को। तो देखिए y का कोएफिशिएंट 2ab माइनस प्लस ऑन एडिंग में कट रहा है और यहाँ हमको मिल रहा है 2a स्क्वायर x प्लस 2b स्क्वायर x, क्योंकि दो टर्म में जोड़ना टफ है इसलिए दोनों को हम यहाँ लिखिए। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ माइनस a प्लस 4b, उसके बाद यहाँ पर
माइनस बी, बी माइनस 4a। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पर? 2 दिख रहा है हमको, x दिख रहा है, 2x कॉमन इम्प्लाइड दैट देखिए 2x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अब कॉमन तो दिख नहीं रहा, a प्लस 4b है, b माइनस 4 है, जस्ट उसका उल्टा है, माइनस से इंटू कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस a इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ab। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मिला हमको 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, यहाँ पर मिला माइनस a स्क्वायर माइनस 2x हुआ b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह माइनस है, कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर कैंसिल आउट हो गया। 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हुआ -1, x की वैल्यू -1/2। ठीक, x की वैल्यू -1/2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन किसी भी इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जो आपको छोटा लगता हो उसमें बैठा दो, तो वही है छोटा, तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी आपकी चॉइस 1 में ही लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2ax माइनस 2by इक्वल्स टू माइनस a प्लस 4b है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू को आपको लिखना होगा -1/2 माइनस 2by माइनस a प्लस 4b। ठीक, इससे ये कट गया तो माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा नहीं, माइनस 2by माइनस से अब आप ओपन कीजिए माइनस साइन से ब्रैकेट को, माइनस से माइनस 4b, ये माइनस a इधर चला जाएगा, माइनस 2b y माइनस a माइनस 4b प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास मिला 2by इक्वल्स टू -4b। सबसे पहले माइनस से माइनस खत्म, 2 से 4 खत्म, 2 बार b से b कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू कितना मिले 2, x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 2 आती है, यही है। तो यहाँ पर बहुत स्टेप ध्यान से करना है, ये इधर शिफ्ट होगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये नहीं कि -4b दे दिए, यहाँ भी वही है। और काफी अच्छे से इक्वेशन को देखकर ऑब्जर्व करके आप ये डिसाइड कीजिए कि किसी एलिमेंट करना और कैसे करना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, भी एलिमिनेशन नहीं बनाना है। तो द गिवन इक्वेशंस आर, क्या किए ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस by और ये इधर चला जाएगा तो a माइनस b पहला इक्वेशन है, एंड bx माइनस ay माइनस a माइनस b बराबर 0 था, दूसरा वाला पार्ट ये लिखे, bx माइनस ay ये दोनों इधर चला जाएगा तो a प्लस b, यहाँ ब्रैकेट लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। ax प्लस by बराबर a माइनस b, ये इधर शिफ्ट होगा a माइनस b, ये दोनों इधर शिफ्ट होगा तो a प्लस b। अब करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले लिखिए ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा bx माइनस by इक्वल्स टू a प्लस b, दूसरा हो गया। अब क्या करना है, देखिए कोएफिशिएंट में a को कैंसिल कीजिएगा तो इक्वेशन 1 में x को अगर कैंसिल करना है तो इक्वेशन 1 में b से, इसमें a से, किसी एक को करना है तो y को कीजिए, यहाँ पर a दे देते हैं और यहाँ b दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस aby इक्वल टू a इंटू a माइनस b, b से b स्क्वायर x माइनस aby b इंटू a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो y को मैच कर रहा है अपोजिट साइन में तो नेगेटिव, और यहाँ हम लिख देंगे a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x। ठीक, और यहाँ पर उतारना होगा a इंटू a माइनस b, यहाँ प्लस चुका है तो प्लस b इंटू a प्लस b हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो x ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। इस एक्स की वैल्यू 1 जो आई उसको आप किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए और वहां से y निकाल